हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये व्लॉग हमारे लिए बहुत स्पेशल है और इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा आ चुका है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग 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 वेट। मेरा After ये 8 years. आफ्टर 8 years आ चुका है। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आपको भी पता चले कि बाहर आने के पहले आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या स्ट्रगल रहती है कि हर एक को इतना इजी नहीं रहता है कि आप बाहर जाओ, पीआर मिल जाए और आप सेटल हो गए। ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है जो आपको डील करनी पड़ती है। एंड आप जहाँ पर भी हो, इंडिया हो या फिर कौन से भी कंट्री में हो, आपको अगर मूव होना है देन इट्स नॉट लाइक कि सब लाइफ इजी है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। So it is like a story vlog and इसकी स्टोरी इसलिए बिकॉज ही हैज कम हियर एज अ स्टूडेंट। मैं सिर्फ 3 साल पहले आई हूँ डिपेंडेंट वीजा पे, तो इट इज मोस्टली गोइंग टू बी सौरभ's स्टोरी एंड डू वॉच टिल एंड बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, जैसे इसने बताया। हाँ, तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करना। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले मेरी स्टूडेंट लाइफ से। और जैसे मैं 2018 में आया था, एज अ स्टूडेंट आया था, इंडिया से अप्लाई किया था, मैं इंडिया में था और मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ आने के बाद पढ़ाई तो करनी ही करनी है बिकॉज स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। और आपको मेरे दिमाग में ये था कि पढ़ाई करते करते मुझे अपना काम भी करना था, लाइक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना था और पार्ट टाइम काम भी करना था वीकेंड्स पे। तो ये मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था। मुझे ये नहीं पता था कि आने के बाद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे ढूंढूंगा, कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ पता था कि काम करना है यहाँ पर। तो उस हिसाब से जैसे मैं आया, पहले पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई एंड विद इन अ मंथ मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया मेरे लिए। और मैं काम करता था एज अ वेटर एक रेस्टोरेंट में। और जैसे मेरे लिए वो बहुत फ्लेक्सिबल था क्योंकि वो वीकेंड वाला काम था। जैसे फ्राइडे इवनिंग से लेके संडे तक, लाइक फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे फुल डे और संडे फुल डे। तो बाकी दिनों में मैं पढ़ाई करता था और मेरे सिर्फ जो असाइनमेंट्स होते थे वो मुझे बहुत पहले करने पड़ते थे या फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग करने पड़ते थे। तो दैट वाज क्वाइट, क्या कहते हैं, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट था। मैं Hectic बाहर नहीं जा schedule. सकता था किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे लोगों को मैंने ना बोल के ऑलरेडी मतलब उनको पता था कि वो नहीं आएगा, कि मैं नहीं आऊँगा। तो तो ये सब तो होते रहेगा। पर काम करते करते मेरा कब 2 साल निकल गया पढ़ाई करते वक्त, जब मैं ग्रेजुएट हुआ सब हो गया। पर जैसे मैं ग्रेजुएट होने लगा 2020 में आप सबको पता है कि कोविड आ गया था। तो मैं जब फाइनल ईयर में था तभी कोविड आ गया था और ऑलरेडी जॉब मार्केट बहुत कम, मतलब वो क्रैश हो चुका था। एंड मैं ग्रेजुएट हुआ अक्टूबर 2020 में। और उसके बाद से मैं जॉब सर्च, मैंने मतलब उसके बाद क्या, उसके पहले ही मैंने शुरू किया था जॉब सर्च। पर इट वाज लाइक जॉब सर्च कभी एंड हुआ ही नहीं मेरा। मैं काम करता रहा रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम, जो पहले जैसे करता था, क्योंकि मुझे यहाँ रहने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और मैंने काम शुरू रखा, फिर मैंने जॉब सर्च भी शुरू रखा। देखते देखते कब 1.5 साल हो गया मुझे पता नहीं चला। एंड इन द एंड 2021 में मतलब मुझे रिजेक्शन आ गया मेरे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो मैंने अप्लाई किया था। और 2021 दिसंबर में मैं स्वीडन छोड़ के मैं इंडिया चला गया। पर मैंने फिर भी दिमाग में ये रखा था कि मुझे जॉब करनी ही करनी है स्वीडन में आके। पता नहीं, इट वाज देयर इन माय माइंड कि आई हैव टू कम बैक। और 6 महीने मैं इंडिया में था और उसके बाद मुझे 2022 में मुझे जॉब मिल गई। और पता नहीं, जॉब मिल के मैंने एक कंपनी से जब स्टार्ट किया, मैं 4 साल उसी कंपनी में रहा। उस कंपनी में भी मैंने अलग अलग, मतलब मेरे रोल्स चेंज हो गए थे। तो इट वाज अ नाइस जर्नी।
जब मैं इंडिया से यहाँ आया, जब मुझे जॉब मिली, तब सबसे पहले मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया था और उसके बाद मैंने एक्सटेंड करवाया था और 2 साल के लिए। तो वो तो मेरी कंपनी ने हेल्प किया, तो उन्होंने ही एप्लीकेशन वगैरह भेजा। ऑफ कोर्स उनको ही भेजना चाहिए वर्क परमिट के लिए। सो वर्क परमिट्स आर ऑलवेज फ्रॉम कंपनीज। फिर जब 4 साल पूरे हो गए तो उसके बाद मेरा PR अप्लाई कर दिया था मेरे कंपनी ने। एंड फाइनली आफ्टर 4 years of work and 4 years of almost 4 years, ऑलमोस्ट 8 years हो गए मुझे अभी। मैं अगस्त 2021 में आया था, सॉरी अगस्त 2018 में आया था और अभी ऑलमोस्ट हो जाएगा मुझे 8 साल। पर स्टार्टिंग के जो 3 साल निकले मेरे यहाँ पर वो वर क्वाइट हेक्टिक, क्वाइट स्ट्रगल बोल सकते हैं हम। और स्ट्रगल के मतलब इट वाज माय चॉइस दैट आई हैव टू वर्क। इट वाज नॉट लाइक अरे यार इसको तो अभी काम के बिना ये कुछ कर नहीं सकता। इट वाज माय चॉइस टू वर्क एंड इट वाज माय चॉइस टू स्टडी हियर। तो इसलिए अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं आ जाऊँगा, पार्ट टाइम कर लूँगा और सब सेट हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ऐसे कि हाँ हम लोग आ जाएंगे वहाँ पर और फिर पार्ट टाइम करेंगे, पैसे सेव करके वील पे द फीस। इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेव मनी, इट इज़ नॉट सो ईजी टू अर्न मनी हियर बाय डूइंग पार्ट टाइम। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि बस वहाँ पर जाना है कि एडमिशन लेके फिर बाकी तो सेट है, नहीं, यू आर रॉन्ग। तो थिंक थॉरली बिफोर यू मेक एनी डिसीजंस। तो इस वीडियो के पीछे यही सब कहना था और फाइनली 4 साल के बाद मुझे PR आ चुकी है। टेक्निकली 8 years. टेक्निकली 8 years बट 4 years ऑफ माई जॉब। तो जॉब करने के 4 साल के बाद मुझे PR मिल गया एंड फाइनली वो एक बर्डन था, वो एक नाइफ रहती है, हैंग होती रहती है आपके गर्दन पे, वो निकल चुकी है। देयर आर अदर रिस्क ऑफ जॉब मार्केट, जैसे जॉब मार्केट थोड़ा नीचे ही चल रहा है, तो दैट एंड ऑल इज देयर। वो तो रहेगा, वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ अभी तुम्हारा एक जॉब है तो लाइफ लॉन्ग तुम वहीं पर रहोगे। इट इज़ क्वाइट रिस्की, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, दैट इज अनएक्सपेक्टेड बट which is not in your control. yeah, which is not in our control, that is very important. Yeah. तो फाइनली जब ये सब हो चुका है, आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल और दिस इज इट फ्रॉम माई स्टोरी। और सिमरन के लिए जब वो 2023 में आई थी तब से वो जॉब सर्च कर रही है, उसको अभी तक जॉब मिली नहीं है एंड दैट्स वाई अंटिल एंड अनलेस शी गेट्स अ जॉब और वो 3 साल काम नहीं करेगी तब तक उसको PR नहीं मिलेगी। सो शी हैज़ गॉट 2 years ऑफ एक्सटेंशन फॉर हर वीज़ा। Yeah, but more about that in the next vlog. सो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, उसमें हम लोग हर एक डिटेल बताएंगे कि वीज़ा प्रोसेस क्या क्या हुआ, क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बट टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब करने मत भूलना बिकॉज वी आर शेयरिंग सम पर्सनल जर्नी विथ यू ऑल। थैंक यू। Bye bye.